हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। आज हम आए हैं एक माइडिया का वीआरएफ इसकी जर्नल मेंटेनेंस के लिए। तो ये मंथली मेंटेनेंस होती है, इनकी जो मंथली सर्विस होती है और 3 माह बाद जर्नल मेंटेनेंस होती है। उसमें इसके गैस प्रेशर वगैरह पैरामीटर वगैरह जो ये सब चीज़ें इसकी चेक की जाती हैं। और उसमें इंडोर के पैरामीटर वगैरह और इंडोर की तमाम एसेसरीज जो है वो सारे चेक की जाती हैं। तो आज हम वहाँ साथ साथ काम करेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि वीआरएफ के ऊपर काम करते हैं और क्या क्या काम इसके ऊपर होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं चेक करने वाली। ये सब आपको काम करते हुए लाइव दिखाएंगे। ये 3 सेट लगे हुए हैं, 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। ये मॉड्यूल 1 है, वो मॉड्यूल 2 है, वो मॉड्यूल 3 है। ये तीनों मॉड्यूल लगे हुए हैं और आज हम इनकी मेंटेनेंस। जी गाइस, ये हमने एक मॉड्यूल को खोल लिया। ये इस तरह इसकी ये इतना डस्टी हुआ है। ये देखिए कंडेंसर आपको नज़र आ रहा होगा, ये चौक हुआ है, कंडेंसर चौक हो गया। और ये सारा कंडेंसर इसी तरह चौक है। इसको अब करते हैं सर्विस। इसकी सर्विस करके ये मॉड्यूल चल रहा है। देखिए आपको इसमें हमें ये ट्यूब जो है ना, ये ब्लू वाली ट्यूब नज़र आ रही है और ये इस तरह साफ़ होना चाहिए। इसको बिल्कुल इजी और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसे इसके अंदर डस्ट मड कोई भी चीज़ होगी जो आ जाती है, उसको कहते हैं फ्लफ, कहते हैं इस फ्लफ। ये फ्लफ जो है ना, ये इसके अंदर चली जाती है और इस फेंस के अंदर जाके उसका एक मैट बन जाता है। वो मैट की वजह से फिर आगे एयर पास नहीं होती। तो एयर पास ना होने की वजह से कंडेंसर और सिस्टम ओवर हीट में चला जाता है। ओवर हीट जाता है तो फिर सिस्टम जो है वो ओवर प्रेशर की इंडिकेशन अलार्म करता है और फिर कुछ देर बाद वो ट्रिप कर जाता है, उसको बंद करवा देता है ओवर प्रेशर की वजह से। तो हमने इसको अच्छी तरह से इसकी जो सफाई है वो अच्छी तरह से कर ली है। ये सिस्टम हमने कर लिया और दूसरा आपको करके दिखा। हाँ, तो गाइस ऐसा है कि हम इसको जब ठीक कर रहे थे, ये माइडिया का वीआरएफ सिस्टम है, तो इसको जब ठीक कर रहे थे तो ये हमारे पास है मिस्टर जमशेद शाह साहब। तो इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो वो कुछ क्वेश्चन इनके रेज हुए, तो उनके ऊपर मैंने थोड़ी सी इनको ब्रीफिंग दी थी। तो वो है इलेक्ट्रिक पैनल के हवाले से। इलेक्ट्रिकल पैनल है, इसके अंदर इसका मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर इसका तमाम कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। तो वो कंट्रोल के हवाले से कुछ शार्ट चीज़ें हमने इनको बताई थी। वो हम इनसे पूछते हैं कि इनको याद है, कितना याद है। बोले कितना याद है, बोले ये बोल डबल बोल रहे हैं और बोल के खुद बताएंगे आपको कि इन्होंने इसके बारे में क्या क्या सीखा। अब ये सिस्टम खुल गया। अब जो है ना, ये जमशेद साहब आपसे बात कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर जैसे आपने जहाँ आपने बताया इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। ये इसका मेन पावर है, मेन पावर ले जाती है कंट्रोल के बाद। इसका ज़्यादा दो कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अंदर दो कंप्रेसर है और दो इसके अंदर फैन है। इसी वजह से मैंने दोनों कंप्रेसर का ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बनाई गई है, तो इसको ज़्यादा कंट्रोल करें, इसकी थोड़ी सी प्रेसिंग के लिए। तो मैंने इसका एक मदरबोर्ड दिया है, इसके अलावा इसकी बैक साइड पे ज़्यादा दो मैंने इसके कंट्रोल पैनल लगा दिए गए हैं। बट इसके अंदर ज़्यादा लगा दी गई है। आप देखें, ये देखें, हम आपको इसको खोल के दिखा रहे हैं। इसकी बैक साइड पे भी इन्होंने लहदा दो इन्वर्टर किटें दी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी एक सेम किट है और ये भी एक सेम किट है। दोनों कंप्रेसरों की लहदा किट है। एक नंबर किट ने एक नंबर कंप्रेसर को ऑन करवाना है और दो नंबर किट ने दो नंबर कंप्रेसर को ऑन करवाना है। तो ये जो से दो लगे हुए हैं, ये फैन कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों के कंट्रोल के लिए। लहदा इसकी हर चीज़ जो सी है, देखने में तो आपको एक ही नज़र आ रहा है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी एक ही है, कट्ठी है, लेकिन ये दोनों कंप्रेसर लहदा कूलिंग के लिए आसे वर्क करते हैं। आपको मजीद इन्फॉर्मेशन जो देंगे वो मुस्तफा शाह साहब देंगे।
हाँ तो गाइस ऐसा है कि हमने जो जमशेद भाई को समझाया हुआ था वो उन्होंने आपको 2 पॉइंट समझा दिया और देख भी लिया आपने। उन्होंने ये बोर्ड को खोल के आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और इनको आपने जो जूनियर्स होते हैं ना उनके लिए कुछ सोचना भी ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि जो अननोन है, जो बिगनर है, उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी साबित हो उनके लिए और उनके लिए ये लर्निंग पॉइंट हो। तो जैसे इन्होंने ये बताया कि ये वाला एक इन्वर्टर ये वाला इसके अंदर लगा हुआ, एक इन्वर्टर ये वाला लगा हुआ, ये 2 इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर के कार्ड है, एक ये इन्वर्टर कार्ड है, एक ये इन्वर्टर कार्ड है। इनके ये 2 चोक्स हैं लगे हुए, ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी होल्डिंग करवा है, ठीक है। और ये इसके 2 फैन कार्ड लगे हुए हैं, ये 2 फैन कार्ड है, ये दोनों फैन के कंट्रोलर है। फैन कार्ड के 2 फैन लगे हुए हैं ऊपर, ये इसके टॉप रूफ के ऊपर ये 2 फैन लगे हुए हैं, एक ये फैन है, ये फैन है। तो ये 2 फैन के 2 कार्ड हैं, 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, एक कंप्रेसर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इनके दोनों के ये 2 इन्वर्टर हैं, एक का इन्वर्टर ये है, एक का इन्वर्टर ये है। और इसका जो मेन मदरबोर्ड है वो ये वाला है। ये इसकी पावर सप्लाई की फिल्ट्रेशन का सर्किट है, ये जो मेन पावर आती है इसमें पावर सप्लाई फिल्ट्रेशन होती है। इसमें जो इनवाइस आती है, जो भी किस्म की फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए, हर्ट्ज की जो वेरिएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कार्ड लगा हुआ है। इसके बाद कार्ड के बाद सप्लाई पास होने के बाद हमारे इन्वर्टर सिस्टम में सप्लाई जाती है। तो इन्वर्टर सिस्टम में जो भी सप्लाई जिसको जाएगी वो कंप्रेसर ऑन होगा एज़ पर कैपेसिटी। वीआरएफ जो है वो एज़ पर कैपेसिटी ऑन होता है। उसमें अगर ड्यूल कंप्रेसर है तो वो अगर आप लोगों ने अंदर इसके 1 टन या 2 टन कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, एमटीआर यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों कंप्रेसर तो नहीं चलेंगे इसके, तो क्योंकि उसके ऊपर लोड नहीं है। ये हीट लोड के हवाले से ये करता है उसको, ये हीट लोड के हिसाब से जो भी अंदर हीट लोड चल रहा है, जितना टेम्परेचर होगा पीक टाइम होगा, जितना पीक टाइम उतना लोड आ जाएगा इसके ऊपर। और पीक टाइम भी इसका जो है ना वो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से इंडोर की कैपेसिटी चल रही होगी। इंडोर अगर 2 टन का है तो 2 टन का हीट लोड आएगा इसके ऊपर, अगर 1 टन का है तो 1 टन का हीट लोड आएगा इसके ऊपर। तो आई होप कि आप सबको हमारी बातें थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो है वो समझ आ रही होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने आउटडोर सर्विस कर ली है, अब इंडोर की बारी है तो इंडोर सर्विस कर रहे हैं। पहले उनके हम लेके आए ये फ़िल्टर, ये फ़िल्टर को हम करेंगे वॉश केमिकल के साथ। इनके अंदर जो फ्लफ है वो सारी निकल जाएगी और ये क्लीन हो जाएंगे। फिर इनको इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे। बाद में आपको दिखाते हैं इंडोर की कंडीशन, इंडोर कैसे सर्विस होता है, उसका कौन सा पार्ट खुलता है, कौन सा नहीं खुलता। ये वीआरएफ सिस्टम है। ये हमने इनको केमिकल लगा दिया है, केमिकल लगा के अब सर्विस मशीन की मदद से हम इसको वॉश करेंगे ताकि इसकी जो मैच है वो अच्छे तरीके से खुल जाए। इसका जो मैच वाला फिल्टर है ये अच्छे तरीके से खुल जाएगा तो एयर की पासिंग है, एयर जो है वो अच्छे तरीके से सर्कुलेट करेगी, इसमें से अच्छे तरीके से एयर खुल जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, ये फिल्टर जो हैं वो क्लीन हो रहे हैं, जिनको केमिकल लगा के हमने रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह फ्लफ़ है वो बिल्कुल इसके ऊपर नरम हो जाए और नरम होने के बाद इसको अच्छी तरह वॉश करने से वो निकल जाए इसमें। अब ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसमें कोई फ्लफ़ नहीं है और इसमें डस्ट बिल्कुल तो रह ही नहीं गई। ये वाटर प्रेशर गन से साफ़ कर रहे हैं इसको ताकि इसमें भी प्रेशर से कचरा वगैरह वो निकल जाए। ये लगा हुआ बेसिकली ये एसी लगे हुए हैं, डिजिटल डिपार्टमेंट है, डिजिटल प्रिंटिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे लगा हुआ। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि पेंट के पार्टिकल्स भी साथ आ रहे हैं। ये पेंट सक करते हैं तो पेंट की वजह से इसके जो मैच है वो चोक हो जाते हैं। तो पेंट आपको पता है कि वो इजीली तो निकल नहीं सकता, उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है केमिकल। तो केमिकल की मदद से हम इस पेंट को रिमूव करते हैं तो ये फिल्टर साफ होते हैं। तो केमिकल की मदद से हम इस पेंट को रिमूव करते हैं तो ये फिल्टर साफ होते हैं। तो ये इसमें निकला हुआ कलर है जो आपको नज़र आ रहा है, ये डिजिटल प्रिंटिंग से ये कलर उठकर इसमें चिपक जाता है। हम लोग आगे इंडोर के ऊपर, इंडोर इसका जो है वो होता है सीलिंग टाइप होता है, सीलिंग के अंदर लगा होता है। तो जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका इंडोर है, ये वाला
ये इंडोर है, इसको हमने प्रॉपर खोला है। खोल के इसकी जो सर्विस के वाले से जो जो पार्ट्स हैं इसके वो निकाल रहे हैं इसके अंदर से। ये मोटर है इसकी, और ये इसका सर्कट लगा हुआ है, ये इसका सर्कट है इधर। ये वाला इसका इंडोर है। तो इसके जो हम सर्विस कर रहे हैं, इसकी जो इसके फ़िल्टर निकाले हैं, और इसके जो हमने रेगुलेटर की सर्विस शुरू की है, और इसके जो ड्रेन के अंदर फ्लोट स्विचिंग होती है, जो ड्रेन पंप होता है उसके नीचे फ़िल्टर होता है, वो उसकी सर्विस कर रहे हैं। तो उसकी जो है वो ड्रेन पंप कर रही है। शायद इसका जो है ना वो ड्रेन पंप के साथ जो इसका सेंसर लगा होता है, फ्लोट सेंसर होता है, वो कल प्रॉब्लम कर गया। तो उसे चेक करते हैं, देखते हैं नीचे करके से। गाइस, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये चाय आ गई है। ये वसीम भाई के जो है ना, ये प्यार है इनका, ये मोहब्बत है इनकी, ये हमारे लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करते हैं। ये मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं भाई को बुलाने। तो हमारा जो टी टाइम शुरू हो गया, ये चाय पी के फिर उसके बाद हम आपको यूनिट की तरफ लेके चलते हैं। तो मेहरबानी, शुक्रिया। अब हमें चाय पीने